बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग जी। तो आज मैंने बनाया है 3 लेयर वनीला स्पंज केक, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो इस केक के लिए मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो सबसे पहले तैयार करते हैं स्पंज इसका। जी, स्पंज तैयार करने के लिए मैंने 4 अंडों की सफ़ेदियाँ ले ली हैं। इनको खूब बीट कर लेना है जी। इतना जब बीट हो जाएगा तो इसके अंदर 100 ग्राम चीनी पिसी हुई ग्रेजुअली ऐड करते जाना है, साथ ही बीटर चलाते चले जाना है जी। जब ये फॉर्मी शेप में आ जाएगा जी, इस तरह की इसकी फॉर्म वाली शक्ल हो जाएगी, तो इसके अंदर 4 अंडों की जर्दियाँ जो हैं वो ग्रेजुअली डालते जाना है, एकदम सारी नहीं डालनी, और बीटर को चलाते चले जाना है। 1 टीस्पून इसके अंदर वनीला एसेंस जाएगा, मैदा जाएगा 100 ग्राम, और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं जाएगा। इसको भी ग्रेजुअली हम डालेंगे जी, ग्रेजुअली डालते चले जाएंगे और बीटर चलाते चले जाएंगे। बैटर रेडी हो चुका है। अब किसी भी एक मोल्ड को ले लें, उसके अंदर उसको ग्रीस कर लें और उसके अंदर ये बैटर शिफ्ट करके प्री हीट कुकर के अंदर रख के इसको बेक कर लें जी। अब हम इसका जो है वो सीरम तैयार करेंगे। सीरम तैयार करने के लिए 1 कप मैंने दूध लिया है। इसके अंदर आधा कप जो है वो मैं क्रीम लूँगी। टेट्रा पैक क्रीम लीजिएगा, व्हिपिंग क्रीम नहीं लेनी इसके अंदर। और पाउडर शुगर ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच। इनको बीट कर लेंगे जी। बीट करने के बाद इसको फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए जी। अब क्रीम को हम विप करेंगे। क्रीम को विप करने के लिए मैंने एक बाउल के अंदर बर्फ़ ले ली है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्रीम को विप करने का। बर्फ़ ले ली है और इसके अंदर आपने डाल देना है जी 1 प्याली भर के हम इसके अंदर नमक की डाल देंगे। क्रीम को अच्छे तरीके से बीट करते चले जाएंगे और इसकी फॉर्मी शेप में इसको ले आएंगे जी। क्रीम जब इतनी बीट हो जाएगी तो इस स्टेप पे आपने इसके अंदर चीनी डालनी है, विपिंग क्रीम के अंदर। इससे पहले आपने चीनी नहीं डालनी। पाउडर शुगर ऐड कीजिएगा, चीनी जो है वो दानेदार चीनी इसके अंदर नहीं डालनी जी। क्रीम अच्छे से जो है वो बीट हो चुकी है। देखें इस तरह का जब टेक्सचर हो जाएगा तो इसका मतलब है क्रीम अच्छे तरीके से विप हो चुकी है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये देखें बहुत ही सॉफ्ट स्पंज केक हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देखें मैंने 3 लेयर्स में इसको कट कर लिया है। ऑलरेडी केक माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बना है जी। तो जो सीरम हमने तैयार किया था उसको पहली लेयर पे लगाएंगे, इसको सोक करेंगे। सोक करने के बाद इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगा देंगे। सॉरी, वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होने वाला रह गया। फिर सेकंड लेयर ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर भी क्रीम लगा देंगे। इसी तरह तीनों लेयर्स का करेंगे। सोक करने के बाद उसके ऊपर क्रीम लगाते चले जाएंगे। तो ये देखिए मैंने तीनों लेयर्स के ऊपर क्रीम लगा दी है। और ये मैंने अलग से क्रीम जो निकाली थी थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए, अब इसके ऊपर फूल बनाऊँगी, थोड़े छोटे छोटे सी डेकोरेशन करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें केक माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सकें। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका केक कैसा बना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।